मशरूम की खेती करके आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। चिकन मटन जो आप खाते हैं उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मशरूम में मिल जाएगा। इससे केवल सेहत ही नहीं सुधरेगी बल्कि आपका जेब भी बढ़ेगा। ये हम मशरूम का जो है बिस्किट बनाते हैं। हाँ। मशरूम बिस्किट हो गया। मशरूम बिस्किट के अलावा मेरे हाथ में आपको मशरूम का अचार दिखेगा। अच्छा। तो जैसे हम लोग दूध को प्रोसेस कर करके घी, दही, मलाई कई प्रकार की चीजें बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मशरूम को प्रोसेस करके कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है। मशरूम की रखिया बड़ी, मशरूम का लाई बड़ी और मशरूम की बिजौड़ी और अचार है, मशरूम का केक। केक कैसे बनाया आपने? मैम इसमें जैसे मैदा से बनती है, उसको आटे से बनाई मैम, और कुछ मशरूम की पाउडर से। कितना कमा लेते हैं अगर ऐसे जब सीजन आता है? पिछले साल तो हम लोगों ने निकलते हैं करीबन 8 से 9 लाख रुपए कमाया था। 8 से 9 लाख आधे एकड़ की खेती में, लेकिन इसको हम लोगों ने 16 लाख का बेचा इस बार। क्या बात है। अच्छा, ऐसे निकलते फिर आप लोग इसको तोड़ते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस टाइप का आता है और इसमें इसको तोड़ते हैं। तो जैसे आप लोग किसान स्कूल से, मैं जानना चाहूँगी कि मशरूम का भी क्या कोई पर्टिकुलर मौसम होता है जिसमें वो उगते हैं? ये अभी जनवरी जैसे आ रही है मैडम। हाँ। जैसे ये गर्मी ज़्यादा आ जाती है, इससे जैसे बारिश हुआ और जो वाष्पीकरण होने लगता है तो वही इसका ये सीजन चालू होता है पहरा अपन मशरूम। इसकी कीमत होती है 200 से 400 केजी। अपन इसको सुखा के उसको पाउडर बना के प्रोटीन के रूप में उपयोग करेंगे तो 1000 रुपये हो जाती है। मतलब सोचिए, जो लोग मोस्टली वर्कआउट करते हैं, बाहर का प्रोटीन लेते हैं, वो इसका पाउडर ले सकते हैं जो रियल सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। राइट? सबसे ज्यादा मांग इसकी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में? सबसे ज़्यादा मांग लगभग शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर जानकार होते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो ऐसे युवा जो खेती किसानी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, खासतौर पर मशरूम को लेकर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यह कहना है कि हम सबको पता है कि मशरूम से कितने फायदे हैं, अनगिनत फायदे। हाँ। और उत्पादन में इसकी कोई खेत नहीं चाहिए आपको। आप अपने घर पर ही मशरूम उत्पादन करवा सकते हैं। मशरूम की खेती करके आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। चिकन मटन जो आप खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मशरूम में मिल जाएगा। ये बातें शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मशरूम के फ़ैन हो जाएंगे कि इससे केवल सेहत ही नहीं सुधरेगी बल्कि आपका जेब भी बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं निधि भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं जांजगीर चांपा ज़िले के बहेराडीह गांव में, जहां पर देश का पहला किसान स्कूल मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की जो जयंती के अवसर पर यहाँ पर पहला मशरूम महोत्सव यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसी आयोजन को कवर करने आज सीजी भास्कर की टीम यहां पर पहुंची हुई है। पूरे प्रदेश के कई ज़िलों से कई मशरूम उत्पादक आज यहाँ पर कई तरह की वैरायटीज़ मशरूम की लेकर पहुँचे। और आप लोगों को शायद ही पता होगा कि मशरूम से क्या कुछ चीज़ें नहीं बनती। मशरूम के बिस्किट, केक, अचार, पापड़, बिजौरी, तरह तरह की चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं मशरूम उत्पादक, उन्हें मशरूम मित्र सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। कई चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं, तो देखते हैं कि आज इस आयोजन में क्या कुछ खास होने वाला है। और निश्चित ही मशरूम की जानकारी जानने के बाद आप भी इसे उगाने के लिए ज़रूर सोचेंगे, साथ ही अपनी सेहत को लेकर भी मशरूम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। तो चलिए, मशरूम महोत्सव के तहत विभिन्न स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग ज़िलों से किसान पहुँचे हुए हैं, मशरूम उत्पादक पहुँचे हुए हैं। आइए इसका निरीक्षण करते हैं और जानते हैं कि मशरूम से ये क्या कुछ अलग बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम और आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं मेवालाल साहू, मैं भारद्वार पलाड़ी कला से आया हूँ। हाँ। और मशरूम खेती मैं 2 साल से कर रहा हूँ। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से जी। तो ये क्या है, मतलब एक आम पब्लिक को समझाना हो तो ये क्या चीज़ें हैं? ये जो है ये अस्टर मशरूम है। इसको हिंदी में अपन डिंगरी मशरूम बोलते हैं। दिल्ली डिंगरी मशरूम। डिंगरी मशरूम। हाँ, इंग्लिश में इसको अस्टर मशरूम बोलते हैं। हाँ। और ये इसका सूखा है, ड्राई। हाँ। और ये भी है। तो ये सब ऐसे सब्जी में पका के खाते हाँ, ये इसको सब्जी में कच्चा तोड़ के हाँ। यूज कर सकते हैं। हैं? तो आपको इसको बनाने में कितना समय लग जाता है, उगाने में और फिर सुखाने में? इसको उगाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। हाँ। रखने के बाद 1 महीने बाद फ्रूटिंग आता है। फिर उसको ग्रो होने में कम से कम 2-4 दिन का और समय लग जाता है। हाँ। लगभग ये 1 महीने का खेती है। और कितने में बेचते हैं फिर आप, बिक्री क्या होती इसको है? अपन अब जगह हिसाब से उसका रेट है।
हाँ। जैसे व्यापारी को देना है तो अपन लोग 200 में दे देते हैं, 300-400 तक भी बिक जाता है। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल। और यहाँ पर मुझे मशरूम की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। सर कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उत्तम पटेल है और हमारी फर्म का नाम है बिलासपुर मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर और हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। और क्या मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बिस्किट्स रखे हुए हैं, मशरूम बाजरा बिस्किट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं आप लोग मशरूम से? बेसिकली हम लोग मशरूम का ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बीज की रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको ये बीज प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जब वो लोग मशरूम उगा लेते हैं तो जब उनको बेचने की बारी आती है, मार्केटिंग की बारी आती है, तो हम अलग अलग उनको प्रोसेसिंग करके दिखाते हैं। जैसे कि ये हम मशरूम का जो है बिस्किट बनाते हैं, मशरूम बिस्किट हो गया। मशरूम बिस्किट के अलावा मेरे हाथ में आपको मशरूम का अचार दिखेगा। तो जैसे हम लोग दूध को प्रोसेस करके घी, दही, मलाई कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मशरूम को प्रोसेस करके कई प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे कि बड़ी, अचार, पापड़, कुकीज़, प्रोटीन पाउडर, न जाने कितने प्रकार के प्रोटीन के भरी हुई चीज़ें मशरूम से बनाई जा सकती है। क्योंकि मशरूम में प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो मशरूम खाना नो डाउट हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए लोग आजकल आर्टिफिशियल सोर्स ढूंढते हैं प्रोटीन के लिए, एंड प्रोटीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और यहाँ पे मशरूम के अलग अलग तरह की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मैं टेस्ट भी करना चाहूँगी, क्या आप टेस्ट करवा सकते हैं? ये मैं आपको जो है मशरूम ज्वार बिस्किट टेस्ट भी कराने जा रहा हूँ, जो कि मशरूम ज्वार और आटा से बनाया जाता है। जिसको अगर हम लोग ब्रेकफास्ट में 2-4 बिस्किट खा लें तो हमारे दिन भर की जो प्रोटीन की नीड होती है ऑलमोस्ट। इसमें जो शुगरी फील हो रहा है, मीठापन, क्या इसमें शुगर ऐड किया आप लोगों ने? शुगर अभी ऐड किया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हमारा प्लान है कि इसको हम जो है आर्टिफिशियल से इसको रिमूव किया जा सके। शुगर को हटाने की प्लानिंग में है। और प्राइस क्या है? प्राइस बहुत ही नॉमिनल प्राइस होता है। जैसे मेरे हाथ में भी 50 ग्राम का पैकेट है, इसमें 35 रुपए की MRP है, जिसको हम लोग 25 रुपए में सेल करते हैं। तो नॉर्मल मार्केट में जो कुकीज़ मिलती है, नॉर्मल उसी के रेट के आसपास हम लोग प्रोवाइड कराने के प्रयास कर रहे हैं, सो दैट जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा महंगा ना लगे और अफोर्डेबल रहेगी। तो हम कहाँ से ले सकते हैं? किसी को ये अभी हमारे जो वेबसाइट है बिलासपुर मशरूम वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से ले सकते हैं। बिलासपुर में कुछ सुपर मार्केट में भी अवेलेबल है और धीरे धीरे हम इसको बिलासपुर के अलग अलग जगह में भी अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद। चलिए महिलाओं की टोली भी है यहाँ पर और देखिए मशरूम से क्या क्या बना रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? मेरा नाम परमेश्वरी सिंह है, मैं कोरबा से आई हूँ। अच्छा, कोरबा से। जी जी। बताइए मैडम, क्या क्या आज मशरूम से आप लेकर आई हैं? मशरूम की रखिया बड़ी, मशरूम का लाई बड़ी, और मशरूम की बिजौड़ी, और अचार है, मशरूम का केक। अरे वाह, तो ये केक क्या है? मतलब केक काफ़ी यूनिक और अलग लग रहा है। केक कैसे बनाया आपने? मैम इसमें जैसे मैदा से बनती है, उसको आटे से बनाई मैम, और कुछ मशरूम की पाउडर से। तो मशरूम का पाउडर डालने से फ्लफी हो गया, मतलब कुछ परेशानी नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी इंग्रेडिएंट डालते हैं वैसे ही मशरूम की पाउडर को डालते हैं। अच्छा, कहाँ से ये आइडिया आया कि मशरूम से इस तरह की चीज़ों को बनाना है और अपना कमाई बढ़ाना है? मैम इसमें क्या है, बहुत सारा प्रोटीन रहता है। नहीं, आपको बताया, किसी ने बताया होगा? ट्रेनिंग की हूँ मैम, ट्रेनिंग। कहाँ से ट्रेनिंग लिया? ट्रेनिंग तो वैसे मैं RCT से ही ली हूँ। अच्छा, कितने साल से कर रही हैं ये? मैं 6-7 साल हो गया। 6-7 साल। और अभी अपना ये खुद का बिजनेस है आपका? सेल्फ का है मैम। घर में करती हैं? नहीं, मेरा दुकान भी, शॉप भी है मशरूम। अच्छा, लोग लेते हैं? जी, कलेक्टेड में है, कोरबा में। अच्छा, महीने में कितना कमा लेती है? 30 से 35 हज़ार। अरे वाह, बहुत शानदार। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉल की ओर। नमस्ते सर, किसका स्टॉल है ये हमारा बेहराडी किसान स्कूल का स्टॉल है। अच्छा, ये किसान स्कूल का ये स्टॉल है। ओके, जी। तो बताइए हमारे दर्शकों को बताइए, आम लोगों को बताइए कि ये क्या है, मशरूम से क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये इसमें मैडम ये है कि मशरूम का जो ट्रेनिंग देते हैं यहाँ के हितग्राहियों को, हाँ। उनको ट्रेनिंग में कैसे बनेगा मशरूम, मशरूम में बीज का अपन कितनी मात्रा डालेंगे, क्या क्या खाद डालेंगे, प्लस पहले के कितने लेयर में अपन उसका प्रोसेसिंग करके पन्नी बनाएंगे, हाँ। एक बैग बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ का ये प्रोसेस है। यहाँ पर वही हम डिमॉन्स्ट्रेशन किए हैं कि ये प्रोसेस दिखाने के तो लिए। ये क्या बीज है मशरूम का? क्या जी है? मैडम, इसमें एक्चुअल में बीज के मशरूम में जो स्पम होता है ना, हाँ, जो हाँ। बीज, वो इसमें 4-5 लेयर में अपन डालते हैं उसको। अच्छा। फर्स्ट लेयर में पहले का जो रहता है ना, उसको चारों साइड से बना करके, घेरा बना करके, फिर उसमें खाद डालते हैं, स्पम डालते हैं, और ये सब उसका रासायनिक डाल करके फिर सेकंड लेयर बनाते हैं। ऐसा स्टेप बाय स्टेप उसको 5 लेयर का बना करके फिर उसका एक बैग बनाते हैं। अच्छा। और बैग से फिर ये देखिए, जैसा ये निकलता है ना मशरूम, हाँ, हाँ। ये वाला, ये साइज ये बैग से निकला हुआ है। ये अभी इसमें से बैग हटा दिया गया है
लेकिन उसके इसमें इस टाइप का बैग में आता है। अच्छा, और ऐसे निकलते हैं, फिर हाँ, आप लोग इसको तोड़ते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस टाइप का आता है और इसमें इसको तोड़ते हैं। तो एक बैग से हमको करीब करीब 15 दिन में एक बैग मुझे आ जाता है। 45 दिन के बाद 15 दिन इसको तोड़ते हैं, फिर 15 दिन में तोड़ते हैं। ऐसा करके 4 लेयर में अपन उससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। सर, हर फसल का कोई ना कोई सीज़न होता है, तो जैसे आप लोग किसान स्कूल से, मैं जानना चाहूँगी कि मशरूम का भी क्या कोई पर्टिकुलर मौसम होता है जिसमें वो उगते हैं? ये अभी जनवरी जैसे आ रही है मैडम, हाँ। जैसे ये गर्मी ज़्यादा आ जाती है, इससे जैसे बारिश हुआ और जो वाष्पीकरण होने लगता है, तो वही इसका ये सीज़न चालू होता है पैरा मशरूम का। हाँ, आप कुछ बता रहे थे सर। ये जो मशरूम है, जैसे अपन मशरूम का उत्पादन हो जाती है ना, तो इसकी कीमत होती है 200 से 400 केजी। अपन इसको सुखा के उसको पाउडर बना के प्रोटीन के रूप में उपयोग करेंगे तो 1000 रुपये हो जाती है इसकी केजी। तो इस प्रकार ना मार्केट में इसकी किसानों को ज़्यादा इसकी प्रॉफिट मिलती है। और हमारे किसान इसको मतलब ऐसे कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दे के उनको कैसे उनकी रोज़गार उपलब्ध हो और अच्छे से अच्छे उनको लागत मिले, ऐसे हमारे किसान स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। किसान स्कूल के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, पहले स्टॉल का निरीक्षण कर लेते हैं। ये अगला स्टॉल है। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। बताइए, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भोला यादव है, मैं ग्राम कमरे जांजगीर चांपा का रहने वाला हूँ। हाँ। हम लोग का स्टॉल है मशरूम मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर। हम अच्छा। लोग जो फार्मर जो हैं वो मशरूम उत्पादन करते हैं, उसको हम लोग मार्केटिंग करने का काम करते हैं। प्लस ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे उत्पादन कर सकते हैं, कैसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग जगह में हम लोग का टीम वर्क में हम लोग काम करते हैं, जिससे आसानी से मशरूम को सेल किया जा सकता है। क्या बात है। तो ये अभी आप जो लेके आए हैं, ये जो प्रोडक्ट है, इसमें हम एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं सुखाकर। अच्छा। जो इसका जो सूखा है, पैरा मशरूम का सूखा 800 रुपये केजी में हम खरीदते हैं। हाँ। किसी भी फार्मर को यदि बेचना हो सूखा पैरा मशरूम, तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 800 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं। हाँ। और जो कच्चा वाला होता है मशरूम, कच्चा मशरूम में 400 रुपये से लेके 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक पर केजी बिकता है। जी, मतलब सोचिए, जो लोग मोस्टली वर्कआउट करते हैं, बाहर का प्रोटीन लेते हैं, वो इसका पाउडर ले सकते हैं जो रियल सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा, राइट? जी, ये बहुत अच्छा है प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए, जिससे आसानी से एक अच्छी तरीक़े से आमदनी भी कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी टीम वाले हैं? जी जी हाँ, मेरी टीम। जय जोहार दीदी। हाँ, ये भैया के स्टॉल में पहुँचे। क्या भैया सबसे बड़ा मशरूम दिख रहा है आपके यहाँ? पैराफुटू है। पैराफुटू। जी हाँ। क्या खासियत है इस मशरूम की? प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। हाँ हाँ। क्या इसमें क्या खासियत, अगर बाकी मशरूम से अलग कितना है? ये कच्चे में सब्जी बनाने के लिए बेस्ट है और मशरूम का तो बहुत अच्छा अच्छा, टेस्ट है। जो छत्तीसगढ़ी मन फुटू खाते हो, ये वाला है क्या? वही है, हाँ। ये वाला है। जी। अच्छा, तो कितना रुपए में बिकता है, क्या है, थोड़ा ये- बताइए मार्केट वैल्यू इसका। हमारा जो वहाँ 400 रुपये केजी में कम से कम बेचते हैं इसको। 400 रुपए। जी। क्या फिक्स रेट है? फिक्स रेट रहता है हमारे यहाँ। अच्छा, अभी बारिश में ज़्यादा बिकता है लेकिन? हाँ, अभी हमारे यहाँ कल से निकलना चालू हुआ है। जी। कितना कमा लेते हैं अगर ऐसे जब सीजन पिछले साल तो हम लोगों ने निकलते हैं करीबन 8 से 9 लाख रुपए कमाया था। 8 से 9 लाख रुपए? आधे एकड़ की खेती में। आधे? अच्छा, मतलब आधे इतने एकड़ कम जगह में? हाँ, आप आधे इतना- एकड़ में। अगर खेती मैं आधे एकड़ में किया होता, हाँ। तो उसमें कितना का मिलता? कम से कम अभी सरकारी रेट के हिसाब से 25,000 का भी बेचता है। हाँ। लेकिन इसको हम लोगों ने 16 लाख का बेचा इस बार। क्या बात है। और इस बार किए हैं 1.25 एकड़ में किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप लोग कितना करते हो, रिटर्न कितना? जैसे आप 8-9 लाख के बेचे हैं, तो अधिकांश जो इसमें जो खर्च आते हैं, हाँ। फॉर्मेलिन, बावस्टीन, और मुख्य रूप से इसमें जो खर्च आता है वो आपका लेबर खर्च होता है। लेबर खर्च। हाँ, अभी हमारे पास जैसे अभी 1 एकड़ 1.25 एकड़ में कर रहे हैं अभी 10 लेबर काम कर रहे हैं डेली अभी, तो लेबर का खर्च ही लगभग 4,000 पर डे है अभी। हाँ, तो अगर जैसे आपने पिछले बार 16 लाख रुपए कमा आप कह रहे हैं, तो उसमें से 7 लाख का, क्या बात है, बहुत शानदार। और ज़्यादा लेबर भी नहीं लगते? और लेबर लगते हैं, इस बार बढ़ाए हैं। पिछले बार 5-6 लेबर लगे थे, इस बार जस्ट डबल किए हैं, तो इस बार 10 लेबर पर डे है। तो क्या सिर्फ आप लोग बारिश के मौसम में ही करते हैं या अभी केवल बारिश के मौसम में कर रहे हैं? बाकी सीजन में भी क्या किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मार्च के महीने में, मार्च से अप्रैल मई तक के किया जा सकता है। मार्च और फरवरी से चालू होगा, फेब से। हाँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने। तो आप मशरूम की खेती कब से कर रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल। ट्रेनिंग लिया आपने भी क्या? हाँ, KVK से लिया था मैंने। क्या बिना ट्रेनिंग के क्या मशरूम की खेती करना थोड़ा दिक्कत भरा होता है?
जब तक कि इसके बारे में कुछ ज्ञान ना हो उसके बारे में आप खेती कैसे कर सकते हैं। जी, जी। इसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए ना, आइडिया रहेगा तो आपके पास उत्पादन रहेगा, ना तो नुकसान होगा, हाँ है ना। सबसे ज़्यादा मांग इसकी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में? सबसे ज़्यादा मांग लगभग शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर जानकार होते हैं। हाँ, ठीक। वही मैं जानना चाहती हूँ। और ग्रामीण लोग वो होते हैं जो हम लोगों का फार्म जानते हैं, विजिट किए होते हैं, तो लोग मशरूम के फ़ायदे के बारे में जानते हैं, तो ग्रामीण के लोग भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ये आखिरी, अच्छा ये आपका अलग है। हाँ, ये क्या है भैया, कहाँ से आए हैं? मैं नित्य मशरूम फार्म कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, क्या लेकर आए हैं ये स्पॉन है हम लोग का, जो मेन हम लोग का मशरूम का खेती करना है तो हम लोग को स्पॉन की ज़रूरत रहता है। और इसको बीज बोलते हैं हम लोग। ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और हम लोग लगभग 13 साल से, मतलब 2013 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और हमारे 2013 से, और हमारे पास इंटरनेशनल, मतलब नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से सीखने के लिए हम लोग के पास आते हैं। ओके, तो आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं? ट्रेनिंग भी देते हैं। मशरूम फार्मिंग है हम लोग का बहुत बड़ा, और लगभग 1.5 कुंटल 2 कुंटल प्रतिदिन का निकलता है पैरा मशरूम। तो आप सिर्फ डायरेक्ट मशरूम बेचते हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं आजकल मशरूम नहीं, के? प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सिर्फ मशरूम बेचते हैं। और बीज सप्लाई करते हैं जो ग्रोवर ऑल ओवर इंडिया की ऑल ओवर इंडिया, और हम लोग का भूटान और नेपाल, हाँ, वहाँ पे भी पूरा आपका। और क्या बोलते हैं, हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है, नित्य मशरूम फार्म करके। तो ट्रेनिंग भी देते हैं, तो सब लोग आते हैं सीखने के लिए। और हम लोग का फ्री वाला, हम लोग का यूट्यूब चैनल की तरफ से हम लोग फ्री वाला अब एक कदम उठाए हुए हैं हम लोग। अगर 25 से 30 महिलाएं अगर हो जाती हैं पूरे भारत में कहीं भी, तो हम लोग फ्री में आके ट्रेनिंग देंगे 2 दिन का, और उनको बीज जो भी मतलब खर्च होगा पूरा निःशुल्क हम लोग के यूट्यूब चैनल की तरफ से। बहुत शानदार, चलो आपकी पहल कामयाब हो। चलिए आखिरी स्टॉल है, मैम कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता पटेल है, मैं परसापाली की रहने वाली हूँ। हाँ, क्या क्या बनाती हैं आप मशरूम से? मैं देख पा रही हूँ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। मशरूम पाउडर से मैं पापड़ बनाती हूँ, और मुरकू बनाती हूँ, बड़ी बनाती हूँ, चावल आटे का मुरकू बनाती हूँ, पापड़ बनाती हूँ, और अचार भी बनाती हूँ। अच्छा, ये अकेली करती हैं आप? मैं अकेली करती हूँ। कितना समय लग जाता है ये सब बनाने में, क्योंकि मशरूम पाउडर से क्या कोई दिक्कत आती है या सेम प्रोसेस? जैसे 1 किलो मशरूम पाउडर बनाती हूँ तो 1 घंटे में बन जाता है, और सूखने में 2 दिन लगता है। 2 दिन लगता है। अच्छा, कितने साल से कर रही हैं ये? मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से। और अभी क्या कोई मार्केट में बेचती है या घर में बेचती है, कैसे बेचती है? घर में बेचती हूँ, घर में भी संपर्क करते हैं, और सर के लोग स्टॉल लगाने के लिए बोलते हैं। किसान स्कूल में कृषि विज्ञान केंद्र के सर हैं, महान सर हैं, वो स्टॉल लगाने के लिए बोलते हैं। और महान सर बेचने के लिए, मतलब बिकवाने के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। सर लोगों का मतलब बहुत साथ है बेचने के लिए। अच्छा, तो कितना कमा लेती हैं अभी आप? अभी महीने में कम से कम 5,000 से 10,000 कमा लेती हैं। लागत कितनी लगती है और इन्वेस्टमेंट कितना रहता है, और उस हिसाब से कमाई? जैसे कि 1 किलो में लग जाता है 100 रुपया। चावल आटे का बनाती हूँ मशरूम पाउडर में, तो 100 रुपया उसमें मिल जाता है 1 किलो। अरे वाह, चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अच्छा चलिए आप लोगों का बिजनेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीदी कहाँ से आए आप? मैं धुरकोट से आई हूँ। अच्छा, मेरा नाम धनबई राजन है। हाँ। और मैं अपने घर में जैसे अचार पापड़ का ट्रेनिंग ली हूँ। मैं कृषि सखी हूँ, और समूह में भी काम करती हूँ। अपने समूह को सभी महिलाओं को सिखाती हूँ अचार पापड़ के बारे में। पहले अचार बनाती थी, अब पापड़ स्टार्ट ये मशरूम पापड़ है? मशरूम पापड़ का पाउडर मिला इसमें। कैसे बनाते हो आप लोग? ये जो मशरूम है ना, उसको उगाकर उसको अच्छे से उसको धोकर सुखाते हैं। उसके बाद उसका पाउडर को इसमें मिलाकर, चावल आटा में नमक मिर्च के साथ उसको मिलाकर, जैसे पूड़ी रोटी को चिपकते हैं वैसे चिपक कर सुखाते हैं। अच्छा, कितना दिन का प्रोसेस है पूरा ये? 2 दिन में बन जाएगा। 2 दिन में बन जाता है। कितने पापड़ आप लोग किस तरह किलो में बेचती हैं? नहीं, 1 रुपये के नंग में बेचती हूँ। अच्छा, कितना कमा लेती हैं? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। अभी कितना टाइम 1,000 अभी पिछले महीने से स्टार्टिंग हुआ। तो इस मशरूम महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए यहाँ के स्थानीय विधायक व्यास कश्यप जी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका निर्वाचन क्षेत्र और मशरूम के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है, ऐसा अभी यहाँ के वैज्ञानिक बता रहे थे, कृषि वैज्ञानिक। और आज जो महोत्सव हुआ है, पहला महोत्सव अपने आप में छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा निर्वाचन क्षेत्र जांजगीर चांपा है। यह स्थान डॉक्टर चरणदास जी महंत, नेता प्रतिपक्ष जी का है। पर यहाँ मैं लगातार एक किसान होने के नाते आज विधायक हूँ, तो नहीं था तो, और नहीं रहूँगा तो, पर यहाँ से मेरा संबंध रिश्ता जब तक किसान स्कूल चलेगा तब तक बना रहे। क्या बात है।
और आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें किसानों को कही, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो ऐसे युवा जो खेती किसानी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, खासतौर पर मशरूम को लेकर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यह कहना है कि हम सबको पता है कि मशरूम से कितने फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे। हाँ। और उत्पादन में इसकी कोई स्थल के लिए कोई खेत नहीं चाहिए आपको। आप अपने घर पर ही मशरूम उत्पादन करवा सकते हैं। और मशरूम जिसकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक प्रति केजी रहती है, समय पे तो मशरूम मिलता नहीं। और अब धीरे धीरे मशरूम के फायदे जैसे जैसे जानकारी आ रही है, अब नौजवान भी हो, चाहे किसान भी हो, चाहे माता बहनें हो, और ख़ास करके जो कि सेहत से जो कमज़ोर हैं, वो मशरूम का ज़्यादा फ़ायदा लेना पसंद कर रहे हैं। मैंने आज यही कहा है कि मशरूम उत्पादन का जो प्रशिक्षण हम यहाँ लेके जा रहे हैं, आप लाभ कमाइए, परंतु जो किसान या किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी वर्ग मशरूम का उपयोग करते हैं। उनके पास छोटी सी भी अगर जगह है तो छोटी सी जगह पर भी हम मशरूम उत्पादित करके अपने परिवार का भरण पोषण मशरूम के माध्यम से कर सकते हैं। बस जानकारी का अभाव है, तो जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और किसान स्कूल बेहराडी और तमाम ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हमारे प्रशिक्षु अभ्यर्थी, इन सब से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र को विस्तार दीजिए और घर घर तक पहुंचाइए। मेरा यही आग्रह है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक मशरूम पहुंच सके, ताकि अपने सेहत को भी मजबूत हम बना सकें। विधायक जी, आप लोग कितना पसंद है मशरूम? मैं तो मशरूम तो मैं जब ले हो तब ले फुटू खा, तो मैं आप लोग बताए भी हूँ। पैरा फुटू हमारे यहाँ होते भाई। पर पैरा फुटू कब होते? जब पानी गिर जाए। अब तो पैरोल हमारे किसान मन यहाँ लागी लगा के जला देते। हमन पहली पैरा गरु वाला खवाए पर रखे रहे, पानी गिरे तब और गर जाए तब फुटू और अपने अपन फूटे। अब फूटे तो हमन उसने काट के रखन कि कल के दिन फिर वो रह करे। पर आजकल तो उतना का लापरवाही भी होते। पर हाँ, पैरा फुटू हमन खाए हैं। और आजकल शहर में जाथन तो बटर ढुड़का ढिड़का रहते, मशरूम के बिरयानी बनते, मशरूम के सब्जी बनते, मशरूम के सूप बनते। मैं बीमार पड़ रहे हैं तो मशरूम के सूप ले ही ठीक हो। तो मशरूम में ताकत है और मशरूम के उपयोग हम सब मल्ला करना चाहिए, चाहे जवान रहे, चाहे सियान रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे माता रहे, बहनी रहे। मशरूम एकर सेवन करना चाहिए कि हमन के अंदर में जो हमार प्रतिरोधक क्षमता है, वर्तमान युग में हमार रासायनिक खाद्य चीज खात हन, तो रासायनिक चीज खात हन तो हमन के क्षमता शरीर के ओला पचाए के रहे, ओला शोषित करे के रहे। तो एकर में मशरूम खाना हर मनुष्य ला जरूर है। और देखिए, अगर ये क्षेत्र में मशरूम अगर असने आगू बढ़ जाही तो ये क्षेत्र के जो बीमारी के दर है वो हर कम हो जाही। असना मोला भरोसा और बहुत बहुत सही बात कही आपने। और यहाँ के हमने भी जाना कि कितने पोषक तत्वों से भरपूर है मशरूम। और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चूड़ामणि जी भी हैं। आज आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस आयोजन में बने रहे, क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर? मैं मशरूम महोत्सव जो आज बहराडी में स्वर्गीय कुंज बिहारी देश के प्रथम किसान स्कूल में हुआ है, मैं तो बेरोजगार युवा साथियों को ये कहूँगा कि कम जगह और कम लागत से अधिक आमदनी कमाने का जरिया मशरूम खेती है। तो मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा सभी रोजगार मेरे युवा साथियों से, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कि वो मशरूम की खेती अधिकाधिक करें और स्वयं संबल बने और हमारे देश को भी संबल। बिल्कुल, स्मार्ट खेती करने के लिए मशरूम आप चुन सकते हैं। उमा जी भी है हमारे साथ, जिला पंचायत की सभापति हैं और बहुत अच्छा भाषण दिया, अपने लोगों को बहुत मोटिवेट किया। जो हमारे दर्शक हैं उन्हें इस महोत्सव को लेकर क्या कहेंगे और मशरूम को लेकर आप क्या संदेश और देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं उमा राजेंद्र राठौर, जिला पंचायत सभापति है। मेरा दूसरा कार्यकाल है। कहीं ना कहीं महिलाएं अपने परिवार की सेवा करते करते अपने शरीर को भूल जा रही हैं, अपने खान पान को भूल जा रही हैं। और मशरूम, जिसको छत्तीसगढ़ी में पुटू कहते हैं, ये ऐसा हमारा प्राकृतिक देन है जिसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं
जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है। कहीं ना कहीं हम अपने मुंह के स्वाद के लिए या विटामिन के लिए जीव हत्या करके मांस मटन जो खाते हैं, लेकिन इसमें कहीं प्रकार की कोई जीव हत्या नहीं है। हमारे शरीर के लिए विटामिन प्रोटीन जो मात्रा चाहिए वो मिल रहा है। और आज आधुनिकता के दौर में हम अपने शरीर की प्राकृतिक जो खान पान है उसको भूल रहे हैं, तो ये मशरूम उसकी पूर्ति करेगा। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हर जगह हर तरह से मशरूम उपलब्ध हैं, प्राकृतिक भी और उत्पादन वाला भी, और ये सब लाभप्रद है। कहीं भी इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं रहता है। तो चाहे 200 किलो में मिले कि 400 रुपया किलो में मिले, हम जरूर खाएं। दूसरे खर्चे में कब पैसा की कटौती करके, लेकिन अपने हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। आज जो कैंसर, आज जो कहीं ना बहुत दूर दराज का जो बीमारी था, आज हर गली मोहल्ले हर गांव तक पहुंच गया है। और मशरूम कैंसर के प्रतिरोधक के लिए बहुत बहुत अच्छा चीज़ है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आई, जी जी, आपको मिल के, आपसे आपकी टीम को मिल के बहुत अच्छा लगा। और दीनदयाल राजकुमार भैया जी, उनको बहुत बहुत बधाई। उनके ही तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हो पाया है। उनसे ही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। छत्तीसगढ़ का पहला मशरूम महोत्सव और इस यूनिक आइडिया, इस महोत्सव के पीछे जिन लोगों का हाथ है, चलिए अब मैं आपको उन लोगों से मिलाती हूँ। किसान स्कूल तो आप सभी जानते हैं हमारे देश का अपना अनोखा पहला ऐसा स्कूल, और उसके संचालक दीनदयाल यादव जी हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे ख्याल आया? पहले तो आप लोगों ने भाजी महोत्सव किया और अब मशरूम महोत्सव, आइडिया कैसे आया? देखिए, हमारा तो 2012 से, जब से हम खेती किसानी को लेकर के एक जब महाअभियान शुरुआत किए, तो प्राकृतिक खेती मिशन का अभियान शुरुआत किया जी। उसमें हमारा किसान स्कूल का एक ही फोकस है कि जल, जंगल और ज़मीन को बचाना। उसी में हमने ये सोचा कि आज किसानों के ऊपर मुकदमा दायर करने की स्थिति बन गई है। खुद का ज़मीन, खुद का पराली आज जला रहे हैं तो उसमें मुकदमा दायर हो रहा है। तो हमने देखा कि एक तरफ सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी किसानों के विरोध में, तो क्यों नहीं पराली का उपयोग किया जाए। पराली अर्थात खेत में जली जो कृषि अवशेष है, उनसे हम यदि हम पुटू बना लेते हैं, मशरूम बना लेते हैं, तो उससे एक तो रोजगार मिलेगी, दूसरा शरीर में पोषण मिलेगी, तीसरा जो है हम एक प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से जो ले रहे हैं तो हम उसके बदले जो दे रहे हैं, उनका अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन सारे 2-3 जो थीम हैं उनको लेकर के हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं मशरूम महोत्सव मनाया जाए। क्योंकि 2012 में मेरे को जो है राज्य स्तरीय फेलोशिप कृषक सम्मान भी मशरूम कल्टीवेशन में मेरे को मिला। और इस ज़िले में सरकार ने भी हमको जो है यहाँ 5,67,000 मनरेगा स्कीम के तहत ये भवन दिया है, जिसको हम लोग आज डेवलप कर रहे हैं किसान स्कूल के नाम से। आज उसी का रूप है कि हम भारत के धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान जांजगीर चांपा जिले के इस छोटे से गांव में, जहां पर देश का पहला किसान स्कूल स्थित है, जिनको हम वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल नाम से जानते हैं, आज वहां पर मशरूम महोत्सव करने जा रहे हैं। इस मशरूम महोत्सव में मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले के, चूँकि मैं भी इसमें ट्रेनर हूँ, आज ही पत्रिका पेपर ने फ्रंट पेज में उठाया है कि मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दिया। और हम जोड़ रहे हैं कि धरती माता को हमको बचाना है, क्योंकि माँ है हमारे। और कृषि अवशेष से हम क्या क्या बना सकते हैं। एक तो धरती माता के लिए भोजन बना सकते हैं, उससे हम भी अपना भोजन, वो भी ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, यहाँ तक कि कैंसर और डायबिटीज़ और शुगर जिससे लड़ने की भी क्षमता मशरूम में है। जैसे कि हमारे वक्ताओं ने कहा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 टाइम के भोजन में 1 टाइम के मेनू में मशरूम शामिल है। इसी प्रकार से हमारा प्रकृति में ईश्वर ने बहुत कुछ मशरूम दिया, और कुछ चीज़ को हमने नेचुरल कृत्रिम पद्धति से भी उगाना शुरू किया है, जो आज स्टॉल में आपने देखी। जी जी जी, बहुत बहुत। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू जी की 91वीं जयंती के अवसर पर ये आयोजन हुआ है। उनके छोटे भाई हैं राजकुमार साहू। क्या कहेंगे आप इस आयोजन को लेकर? बहुत सफल था, लोग भी काफ़ी आए। देखिए, किसान स्कूल की एक पहली कोशिश रही है कि जो किसान हैं उनका किसी न किसी तरह से विकास हो, आर्थिक रूप से विकास हो। और हम जो छोटे छोटे प्रयास हैं किसान स्कूल के माध्यम से वो लगातार कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों में।
और ये जो राज्य स्तरीय मशरूम जो है महोत्सव के पीछे हमने ये सोचा कि जांजगीर चांपा ज़िले का जो तापमान है, यहाँ की तासीर है, वो इसी तरह की है कि मशरूम को लेकर के हम आगे जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कम जगह पे, कम लागत पे हम कम दिनों में इस मशरूम के जो व्यवसाय है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसको बड़े स्तर पे रोजगार की दिशा में ले जा सकते हैं। और यही एक कोशिश थी कि ये हम कार्यक्रम को करें। और अलग अलग नवाचार के लिए किसान स्कूल जाना जाता है। चाहे शुरुआत से ही किसान स्कूल की जो पहचान है वो केवल नवाचार के लिए है। चले हम केले के रेशे से शुरुआत करें तो भाजी महोत्सव से लेकर के मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें ना हो वो एक जांजगीर चांपा जिले के छोटे से गांव बहराडीह में हम करने का कोशिश करते हैं और लोगों का अपार समर्थन मिलता है। आज भी ये मशरूम महोत्सव हुआ है तो यहाँ भी लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। लोग जो हैं अलग अलग जिलों से तो आए ही, साथ ही साथ उड़ीसा से भी मशरूम उत्पादक यहाँ पहुँचे। तो ये कहीं न कहीं हमारे जो छोटी सी जो हमने प्रयास हमने जो किया था उसकी एक बड़ी सफलता है। और आगे हम इसको और बृहद स्तर पर लेके जाएंगे और किसानों से हम एक अपील करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो मशरूम जो है उत्पादन की दिशा में आगे आएँ, क्योंकि ये महज 12 से 13 दिन की एक खेती है। कोई भी खेती इतने कम दिनों की नहीं होती है और ये नकदी खेती है। मार्केट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान स्कूल में हमारी टीम है जो मशरूम जो उत्पादक हैं, यदि उनको मार्केट चाहिए तो हम मार्केट भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम हर किसान से ये कहते हैं कि वो कम से कम शुरू पर स्तर पे अपने लिए उत्पादित करें, फिर बाद में उसको व्यापारिक रूप में अपनाएं, क्योंकि उससे उनका अभ्यास भी हो जाएगा, फिर नुकसान भी होगा। और अभी तक हमने जो ट्रेनिंग हमारे संचालक दीनदयाल यादव जी ने जो ट्रेनिंग दी है उसमें मशरूम एक ऐसा है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान होने की संभावना नहीं तो आपको 100 रुपये से भी इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रयास है जिसमें सभी की सहभागिता से ये सफल हुआ है। जी निश्चित ही आप लोगों की जो पहल है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस महोत्सव में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दूसरे ज़िलों से यहाँ पर उत्पादक पहुँचे हुए हैं। शिव पटेल भी हैं, कोरबा से आए हुए हैं। कैसा लगा महोत्सव और आज आपने क्या खास पेश किया? बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार हम लोग इस महोत्सव में हम लोग आए हैं। लगभग हम लोग 13 साल से जुड़े हुए हैं मशरूम के खेती से। फार्मिंग भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। आरसीटी में भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, सरकारी वाला। पूरे भारत में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ये महोत्सव में बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा। और सरकार को और इसको बढ़ावा देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हम लोग का पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हम लोग का मशरूम के क्षेत्र में आगे होना चाहिए। जो युवा मशरूम की खेती करना चाहते हैं बट उन्हें कोई आइडिया ना हो, ऐसा आप कुछ टिप्स दे सकते हैं इजी तरीके से जो स्टार्ट कर सके? जैसे जो माता बहनें हैं, जो भाई हैं, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर, और या तो फिर रोजी मंजूरी कर रहे हैं 200-500 का, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है। एक छोटे से कम जगह में और बहुत ही कम पैसे में, लगभग 500 रुपये में वो लोग शुरू करके बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस उन लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि विश्व का ऐसा मशरूम है हम लोग का जो 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में हम लोग का तैयार हो रहा है। और सबसे महंगा, यहाँ तक कि बकरा से, मुर्गा से, मछली से भी बहुत ज़्यादा हम लोग का रेट है, प्राइस है। तो इसको तो हम लोग को करना ही चाहिए। और मेन बात यह है कि जो हम लोग का जो धान उगता है उसके बाद लोग पैरा को जला दे रहे हैं हम लोग का, और उससे हम लोग का प्रदूषण भी हो रहा है। उसी पराली से आपका प्रदूषण भी हो रहा है। और क्या हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि खेत हम लोग का उपजाऊ हो रहा है, लेकिन उपजाऊ नहीं हो रहा है। खेत का मृदा हम लोग का खराब हो रहा है, उल्टा उपजाऊ नहीं हो पा रहा है। तो उसको ना जला के मशरूम का खेती करें। धान तो निकल गया, धान के बाद मशरूम की खेती करें। मशरूम निकलने के बाद उसको हम लोग खाद बना के फिर से हम लोग खेत में कर सकते हैं और अच्छा इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं उससे। हाँ बिल्कुल। आज इस इवेंट में आकर मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और मुझे लगता है कि आप दर्शकों को भी, कि जैसा कि अभी शिव जी ने कहा कि जो पराली आप लोग जलाते हैं उसे जलाकर धान की खेती के बाद आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर है मशरूम। ये जो बहुत लोगों को नहीं पता, बाहरी न्यूट्रिशन के ढूंढते रहते हैं, वो मांस मछली खाते हैं, लेकिन मशरूम में इतने सारे प्रोटीन और विटामिन हैं जो आपके शरीर को कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचा सकते हैं। इसे लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई और ये इवेंट में आकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपको इस इवेंट को देखकर कैसा लगा, इस आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर करिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।